Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो आपको पता है अभी हम DFCCIL एग्ज़ाम के लिए अपनी कुछ क्लासेस कर रहे हैं और अभी हमें क्लासेस करते हुए 7 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका संडे है तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ और तबीयत भी थोड़ी सी आज नासाज लग रही है तो थोड़ा सा रेस्ट करूँगा आज। बाकी इस पर्टिकुलर वीडियो में आपसे 2-3 मिनट बात करूँगा कि हमने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करी हैं, अब आने वाले वीक में हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, आपको किस तरीके से पढ़ना है, मैं आपको और कौन सी स्पेशल क्लासेस देने वाला हूँ। स्पेशल क्लासेस का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारी कंटिन्यूएशन में चल रही है ये तो चलेगी। अभी हम क्या कंप्लीट कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL, ये मैं कंप्लीट आपको करवा ही रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ये आपकी 11 AM आती रहेगी। स्पेशल क्लास का मतलब है कि आपका एक्स्ट्रा में मैं वो सेशंस देने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों के में ना हर जगह से डाउट पड़ता रहता हूँ, तो मुझे जो लगता है कि भाई अब ये चीज़ की दिक्कत पड़ रही है, वो टाइम टू टाइम भी कराता जाऊँगा। ठीक है, तो वो भी देखेंगे। टेस्ट आपका किस दिन होना है, टेस्ट हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, वो किस तरीके से लेंगे। ठीक है, एक बार उसका भी डिस्कशन करा देता हूँ। ऑलराइट, तो अभी हमने जो है 7 सेशंस करे हैं। जिन लोगों को नहीं पता हमने क्या क्या कर लिया एक बार देख लो। तो ये चीज़ें आपको ना पूरी कंप्लीट करके रखनी है। आज संडे है, पढ़ा रहा नहीं हूँ मैं, तो आपने नोट्स वगैरह बना लिए होंगे, और अगर नहीं बनाए हैं तो बना लो आज। सारी की सारी चीज़ें रिवाइज कर लो, जिन्होंने नहीं लिख रखा है जो भी चीज़ें सब कुछ रिवाइज कर लो। ठीक है, जो कुछ करना है करो, पूरा पढ़ के तैयार होना चाहिए। और जिस दिन मैं टेस्ट लूँ ना, टेस्ट मैं ऐसे नहीं लूँगा, सरप्राइज बोल के लूँगा। बस आपको मैं रात को नोटिफिकेशन डाल दूंगा कि नेक्स्ट डे आपका टेस्ट है, उस दिन आपका टेस्ट हो जाएगा। और प्लीज़ मुझे डिसअपॉइंट मत करना टेस्ट में। मैंने बहुत मेहनत करी है आप लोगों के लिए और बहुत अच्छे से चीज़ें सिखाई हुई हैं, तो उसमें टेस्ट में मुझे डिसअपॉइंट मत करना। ठीक है, तो देखो हमने अभी 7 डेज़ में क्या क्या कर लिया है। तो मैंने आपको यहाँ पे DFC कॉरिडोर्स पूरे के पूरे पढ़ा दिए हैं। ठीक है, इसकी कंप्लीट थ्योरी दे दी है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। हिस्ट्री ऑफ DFC करा दी है, करंट अफेयर जितना भी आपका DFC कॉरिडोर से बनता है वो भी करा दिया है। इसके रूट्स जो हैं वो सारे आपके माइंड में छप चुके होंगे अभी तक। क्लियर है, तो ये DFC मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। और इसके अलावा रेल बजट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। रेल बजट की हिस्ट्री भी करा दी है। रेल बजट मैंने स्टार्ट किया आपका 1921 से, जितनी कहानी बनती है उसे लेकर के 2021 तक कंप्लीट करा दिया है। अच्छा, रेल बजट के ऊपर आपकी 8th क्लास और आएगी। अभी 8th क्लास हम कब करेंगे, कल, यानी कि कल है आपका 3rd में। तो 3rd में 11 AM को हम क्या करेंगे, रेल बजट पे क्लास करेंगे। और फिर यहीं से मैं आपको फिर लेके जाऊंगा कहाँ पर, 1853 से, है ना। 1853, और इसके पहले इंडस्ट्रियल रेलवे की जो कहानी हुआ करती थी 1832 से। तो बेसिकली 1832 से आपका भी 1921 तक जितनी भी चीज़ें बचती हैं वो भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा इन्हीं सेशंस में। ठीक है, जो भी 8th 9th 10th इस तरीके से आते रहेंगे डेली 11 AM को, तो वो चीज़ें चलेंगी। ठीक है, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा मैंने आपको कुछ चीज़ें और बोली थी, यहाँ पर दिखाता हूँ। कुछ चीज़ें मैंने आपको और बोली थी, जैसे कि आपका जनरल साइंस हो गया। ठीक है, जनरल साइंस, अब देखो आपको इन टॉपिक्स पे ना बहुत अच्छे से कमांड बनानी है, क्योंकि 24 क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। ये वाला एक सब्जेक्ट हो गया आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे बजट, इसमें से आपके कितने क्वेश्चंस आने हैं पता है ना, 24 क्वेश्चंस यहाँ से आने हैं सबसे ज़्यादा। इसके बाद आपका हो गया जनरल साइंस, यहाँ से भी शायद 24 क्वेश्चंस आने हैं। एक सेकंड रुको। तो देखो 24 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। फिर आपका जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का सेक्शन हो गया, यहाँ से भी आपके 24 क्वेश्चन आने हैं। तो आपको क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो खींचने हैं ना अपने मार्क्स, वो इन्हीं 3 सेक्शन से खींचने हैं। इसके बाद आप कहाँ से खींच सकते हो, आपका रीजनिंग का सेक्शन हो गया। रीजनिंग से आपके 12 क्वेश्चन आने हैं। तो रीजनिंग बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट करो, इसकी प्रैक्टिस करो। जो टॉपिक नहीं आता है ना वो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। वो जो अलग से टॉपिक होगा जो आपको रीजनिंग में नहीं आता, वो मैं अलग से करवा दूंगा। ठीक है, मैं आपको मैम करवा देंगी जैसे ही मैम की तबीयत ठीक होती है। अभी तो पता है थोड़ी सी सिचुएशन खराब चल रही है, बट कोई नहीं, जैसे ही होती है तो आपको एग्जाम के पहले पहले वो टॉपिक करा देंगे जो नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप रीजनिंग में करो। उसके अलावा फिर आपके देखो जीके से 12 क्वेश्चन आने हैं। जीके की मैं एक काम करता हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, जनरल साइंस हो गया, और फिर आपका ये रीजनिंग हो गया, जीके हो गया। इन सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या बनते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसके ऊपर मैं अलग से एक एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इन स्पेशल सेशंस जो मैंने बताए ना, उसके थ्रू आपको बना करके दे दूंगा। ठीक है, कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। जनरल साइंस के ऊपर मैं आपको 7 सेट के बारे में बोला हुआ है, मैंने 7 सेट मैंने आपको दिए हुए हैं, ये आप सॉल्व करिए। ठीक है, तो इन 7 डेज में मैंने आपको ये सब कंप्लीट करा दिया। हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे में, जीएस में मैंने आपको बोला है 7 सेट करो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ें कहाँ से करनी है, इसकी पीडीएफ भी दूंगा जनरल साइंस के लिए, और जनरल साइंस के क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, सिखाऊंगा उससे काफ़ी सारी चीज़ें।
तो इसकी भी टेंशन मत लो। ठीक है, सबसे बड़ा हेक्टिक चीज़ जो आपकी थी ना वो थी हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL। ठीक है, मेन आपका ये था, ये किसी को नहीं आता था और यहाँ पे ना इसको समझाना बहुत एक वास्ट टास्क था अपने आप में, लेकिन अभी जो है आपको मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी हैं। सबसे बड़ा टास्क था DFC वाली चीज़ आपके माइंड में डालना। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा आप समझ गए होंगे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग का मैं टॉपिक्स बताऊंगा क्या क्या करने हैं वो कर लेना। बचता है आपका जीके। तो जीके में एक काम करो, जीके में भी मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई है ना, SSC TCS जीके करके होगा। ठीक है, वो क्वेश्चंस करो, प्लस में आप ना लूसेंट पढ़ो। क्या करो भाई, प्लस में लूसेंट पढ़ो। फिर अभी क्या होगा, मैम की जैसी तबीयत ठीक होती है वो लूसेंट के वन लाइनर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो करा देंगी। ठीक है, तो इससे आपका पूरा का पूरा रिवाइज भी हो जाएगा। तो एक बार खुद से लूसेंट की जीके पढ़ना स्टार्ट करो, ये वाली सीरीज करो, इससे आपको पता चलेगा रिसेंट में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नए नए टाइप के क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, इन क्वेश्चंस को कर लो। ठीक है, जीके में, और जीके में एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा जिसमें कि आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं अलग से, वो भी आपको पता चल जाएगा। उसमें करंट अफेयर का भी बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है। समझ गए? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद में अब आते हैं 12 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन। ये कहाँ कहाँ से आते हैं आपका? ये एक आता है कस्टमर रिलेशन से, दूसरा आता है आपका इकोनॉमी एंड मार्केटिंग से। तो देखो, कस्टमर रिलेशन का तो ऐसा है कि ये आपका बेसिकली बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बट मैंने MCQs के थ्रू थोड़ी थोड़ी थ्योरी करा करके कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। इसके अलावा इनकी ना मैं PDF पूरी डलवा दूंगा। ठीक है, CRM की जितनी भी PDF हो सकती है पॉसिबल, जहाँ से बेस्ट चीज़ें होंगी वो मैं आपको नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड करवाता जाऊँगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, घबराना नहीं है, धीमे 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 प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर आपका ये इकोनॉमी एंड मार्केटिंग हुआ, तो इसको भी मैं क्वेश्चंस के थ्रू करवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन जो भी अब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन के थ्रू मैं आपका ये CR करवा दूंगा। CR ना देखो, CR आपका पूरा का पूरा BBA लोग ना 3-3 साल पढ़ते हैं अकेला CR कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पढ़ने के लिए 3 साल लगते हैं। फिर उसके बाद MBA में भी 2 इयर्स पढ़ते हैं। समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा ये पूरी की पूरी एक ब्रांच होती है। तो ये पूरा का पूरा पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको PDF भी दे दूंगा और MCQs के थ्रू कर लेंगे, तो आपका कुछ चीज़ें तो आप एग्जाम में एटलीस्ट कर पाओगे इसकी। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे सबके मार्क्स छूट पाएंगे, कुछ ना कुछ तो छूटेगा यहाँ पे, क्योंकि पूरा का पूरा CRM थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी इकोनॉमी एंड मार्केटिंग ये हम अच्छे से करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो है, ये चीज़ें आप समझ सकते हो कहाँ से आती हैं, ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, प्लस में थ्योरी कराऊंगा। तो समझ गए आपको मार्क्स कहाँ कहाँ से गेन करने हैं, ये चीज़ समझ रहे हो? बिल्कुल एग्जाम के लिए ना स्मार्ट अप्रोच लगानी होती है हमें। क्या लगानी होती है? स्मार्ट अप्रोच। ये खैर क्लास नंबर 7 वाली PDF है, कोई नहीं। स्मार्ट अप्रोच आपको लगानी है, तो अच्छे से पढ़ाई करो आप लोग। समझ गए हो पूरा का पूरा सीन क्या होने वाला है? अब देखो, इस वीक में हम क्या करेंगे मंडे से, सबसे पहले तो हम अपना क्या कर रहे होंगे, रेल बजट खत्म कर लेंगे। क्या कर लेंगे? रेल बजट खत्म करेंगे पूरा। इसके बाद में मैं आपको लेकर के आऊँगा जो हिस्ट्री बचती है इंडियन रेलवे की 1832 वाली कहानी पे। उसकी क्लासेस कंप्लीट कराने के बाद में मैं आपको क्या कराऊंगा, इसके MCQs कराऊंगा। ठीक है, जिससे कि आपका हर तरीके से जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL है उससे, मतलब हर तरीके से उसकी तैयारी हो जाए आपकी, कहीं से कोई क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक है, क्योंकि ये आप बड़े आराम से कर सकते हो और इससे मार्क्स उठाए जा सकते हैं। बच्चों के जो मार्क्स उठेंगे ना, वो इसी टॉपिक से उठेंगे। समझ रहे हो? क्योंकि कॉन्ट्स तो मोस्टली सारे बच्चे कर लेंगे, रीजनिंग कर लेंगे, जीके में वही हाल होगा सबका, और यहाँ पर आपका CR में वही हाल होगा। इकोनॉमी मार्केटिंग में कुछ बच्चे उठा ले जाएंगे, जैसा मैं बताऊंगा वैसा करते जाना, उनके उठ जाएंगे। ठीक है, और फिर आपका हो जाएगा ये क्या बोलते हैं, जनरल साइंस, जिस तरीके से बताऊं उस तरीके से पढ़ लेना, इसमें भी उठ जाएंगे। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जहाँ से आप मार्क्स को अपने ऊपर कर पाओगे, है ना? क्लियर हुई सारी की सारी बातें आपको? तो आई होप सब कुछ फिर आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में आप बता देना, वो डाउट भी मैं आपका ले लूँगा। ठीक है, आ, तो फिर इस सेशन को यहीं पर एंड कर दूँ। हाँ, और एक चीज़ और रियली बोलना चाहूँगा कि मुझे आप लोगों से जितना प्यार मिला है, आई एम जस्ट बहुत अच्छा लगता है कि जब मतलब बहुत सारे बच्चे, आप लोगों ने बहुत सारी बेस्ट विशेस भेजी हैं, तो थैंक यू सो मच। और धीमे धीमे ठीक हो रहा हूँ मैं, को ऐसी बात नहीं है। हम धीमे धीमे, आई होप कि इस वाले वीक में जो है पूरी अपनी एनर्जी में मैं आ पाऊँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप लोगों ने जितना कंसर्न दिखाया मेरे लिए और हमारे लिए, पूरी टीम के लिए। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड अपना ध्यान रखो। देखो, हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखना है, उसके बाद में कोई भी चीज़ आती है। अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी तो कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। हेल्थ का ध्यान रखो और अपनी फैमिली का ध्यान रखो, उसके बाद में आपका पढ़ना लिखना ये सब तो करना ही है। ठीक है, चलो खैर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।